बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूल माला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया। हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए को नहीं आवे, कर दो काम। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिचपाल जी के साथ हो जाता। फिर मैं पूरी उम्र रोज पार्टियां बदलना, एक एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डी के दोनों नेता कौन थे? एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरा पर मैं क्या करूं? क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहूं उससे क्या हो जाएगा? फिर क्या आप छोड़ दोगे? आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है। तो ये छोड़ा मोदी को। ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे, और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुजरात, दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों, आज जिस बजरी वाली बात चल रही है, हमें धोखे में रखा नागौर के कलेक्टर ने। यहां से हम नागौर गए, पहला ड्रोन सर्वे हुआ, मुकदमे दर्ज हुए। पहला ड्रोन सर्वे यहीं बैठे थे अपन लोग रात को 3-4 बजे तक। सुबह रिया से शुरुआत हुई थी। बजरी माफिया खिलाफ आंदोलन की शुरुआत रिया की धरती से हुई थी। मुझे याद है कि पहली बार आपने जेसीबी से जो फूल माला बरसाई, वो राजस्थान के अंदर एक नया ट्रेंड बन गया। हर नेता जेसीबी से फूल बरसाता था, और रिया की धरती से शुरुआत हुई। रिया के बाद हमने 6-8 आंदोलन किए राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया के खिलाफ हमने बात करी, और जैसा हम चाहते थे उस सरकार ने कमिटमेंट कर लिया। कुछ मुद्दों पे चूंकि सीएम हमारे खिलाफ थे, यहाँ के स्थानीय, इस बजरी की जो 2 माइंस है, जींटिया और रिया, जहां सबसे ज्यादा विवाद है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्टॉक इकट्ठा किया। हमारी पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा पार्टनर, यहाँ का पहले एसपी था दिलीप जी के इलाके का, जिसने कोई शेड्यूल कास्ट की बालिकाओं के सामने गलत डांस करवा दिया, गीत बजा दिया 97-98 के दौर के अंदर। जो जोधपुर में एसपी है उसको गधे पे बिठा के घुमाया था उस दौर के अंदर। मैंने थोड़ी घुमाया था, गांव वालों ने घुमाया था गधे पे। वो एफआईआर के अंदर लिखा दिलीप जी कि उसको घुमाया, फिर राजीनामा आप लोगों ने कराया, उसकी मदद करी उस जमाने में, क्योंकि वो डीवाईएसपी लग गया था और ये नहीं चाहते थे उसका कैरियर खराब हो, इसलिए लोगों के बीच जाके कराया। वो भी पार्टनर है। यहाँ के कई एमएलए पार्टनर है। खेमसर वालों की तो मेरे को लग रहा बात ही चली, उससे पहले दूसरी तरफ पार्टनरशिप हो गई थी। मेड़ता वालों का है। मौका है, मौके पे चौका जरूरी मारना, बाद में टाइम नहीं आएगा। सबको एक ही है कि पाँचों टाइम आए को नहीं आवे, कर दो काम। इसमें लग गए सारे के सारे लोग। मेरे पास बहुत लोग आते कि साहब बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हो आप, इतनी अच्छी लड़ाई कि राजनीति में भी ईमानदारी की बात करते हो। साहब गलत काम मत करवाना किसी का। मुझे ठीक है तो चलो होगी फोटो, पधारो, कि 1 मिनट अलग बात करो। और माकाड़ा छोरा ने नकल करा, नौकरी लगाई दीजिए। अब बात तो भाषण दे दिया, गलत काम नहीं कराना, और माकाड़ो एक काम कर दो, एक से तो मारे गए अपन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे यही काम करने होते तो मैं रिचपाल जी के साथ हो जाता। फिर मैं पूरी उम्र रोज पार्टियां बदलना, एक एक घंटे में अपनी बात बदलना, झूठी कस्में खाना। एक डीजी थे राजस्थान के, प्रधान जी राम अवतार जी, एक डीजी साहब थे। मैं उनके पास एमएलए बन के गया। वो मेरे को कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगा 2 नेताओं का, कि 2 नेता आते थे नागौर के, रामनिवास जी समझ गए। एक हाथ में पानी लेके ये कहता था कि हाथ में जल लेऊं डीजी साहब, और मुलजिम है। इतना आधे घंटे बाद दूसरी पार्टी वाला तो वो हाथ में पानी लेकर तो मैं हाथ में जल ले रहा हूं, ये मुलजिम नहीं। क्यों यार हाथ पानी लेता था नागौर का, कि नागौर की जांच उसमें परेशान हो गया था। समझ गए दोनों नेता कौन थे? एक तो यही थे जिनका जिक्र कर रहा था, और दूसरे कौन है वो आप लोग समझ जाओ दूसरे कौन है। तो ये नागौर का जो अपमान समय समय पे मौका लगा
और उन्होंने जिले का अपमान किया और एक काम ये किया कि आपको पढ़ने नहीं दिया, आपको संघर्ष नहीं सिखाया, आपको डराया। कुछ तरह के नौजवान बैठे हमारे एलपी पार्टी के। 2014 का किस्सा बताता हूं। 2014 में वसुंधरा जी थी, ये सारे लोग धरने बैठे, जाओ पकड़ लो। मैंने देखो ये धंधा सुनो, खुद के गांव में सड़क बनाने के लिए 4-4 फीट कीचड़ के अंदर आप लोग चलते थे, ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, और कुछ भी नहीं होता। ये रूपाराम जी बोबिया बैठे हैं, आपके वहां मुरबे हैं, कितो धान हुआ बताओ मैंने, और वही पानी आपने राज्य तो ज्यादा हो तो कम हो तो ज्यादा हो तो ना। तो भाई जानबूझ के कि घर घर नाथुराम रामन्यास हो जाए, वहां दाना टिपड़े रहने दो। मेरे पिताजी को मैं पूछता था कि नाथुराम जी को तो हम भी जब बच्चे थे नारे लगाते थे, कभी वो अलग से लाते थे चरण सिंह जी की फोटो वाली पार्टी, कढ़ाई तो गाय बछड़ा, कढ़ाई चरको, कढ़ाई बेला की जोड़ी, कभी कुछ, कभी जनता दल चक्कर, चुनाव का प्रचार करता। तो मेरे घर में तो राजधानी थी वहां पे, तो नाथुराम जी के मेरे पिताजी के अच्छे संबंध थे, उसमें कोई दो राय नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने जब 93 में 91 के अंदर वो चले गए, उनको छोड़ दिया मेरे पिताजी को। 90 में जब नाथुराम जी को 89 में आवश्यकता पड़ी, सब एमएलए इनको छोड़ गए, एक मेरे पिताजी उनके साथ बचे। एक सिंगल आदमी देवीलाल जी सिंह का झगड़ा हो गया था, तो वो कह रहे थे कोई काम का नहीं। लेकिन 91 में जैसे रिचपाल जी इन लोगों ने पार्टी बदली, रामदेव जी को पीछे छोड़ दो, हरजी राम जी को ले लो, और एक कांग्रेस पार्टी के अंदर 91 के अंदर चले गए। मेरे पिताजी ने कहा कि साहब मैं कांग्रेस में अगर जाऊंगा तो फिर बताओ कि रामदेव भाई कांग्रेस में थे ही करो, बड़ा हबीब साहब एमएलए, टिकट वाली बात पार पड़े कौन। उन्होंने निर्दिष्ट चुनाव जनता दल से लड़ा, हार गए। 98 का चुनाव बीच में डेथ हो गई उनकी। मेरा फार्म सांसद बनाया नागौर का, जो नाथुराम जी का बेटा है। अगर ज्योति मिर्धा को एमपी बनाए, जो नाथुराम जी की पोती है, तो हनुमान बेनीवाल और रूपाराम डूडी ने बीजेपी में मेरे था, टिकट दिलाई, एमपी बनाया, और उसके बाद वो खिलाफ हो गई। भैया मैं खिलाफ नहीं हुआ, वो खुद ही हुई थी। और खिलाफ होके क्या लाट लिया, 1 2 3 4, आपने कहा ना भाई 1 2 3 थर्ड आएगो। अरे 4 चुनाव हार गए लोग, सब आप भी हार गए। एक हारा हूं, दूसरा हार जाऊंगा, तीसरा हार जाऊंगा तो घर बैठ जाऊंगा। हारने का कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैंने। वो तो हरू सिंह जी ने ले रखा था हार का ठेका, हरू सिंह जी का था ठेका। वो 36 बार हारे थे, अमर हो गए थे हारते हारते। मेरे पिताजी को हम कहते थे, मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बन गया तो साहब नाथुराम जी, मतलब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते, नागौर के 70-72 लड़के थे, रामनिवास जी अजमेर के अंदर थे, कितने लोग पढ़ते थे मेरे तक बताओ, 10 20 50 100 लड़के पढ़ते हैं। उस समय का दौर कैसा था, कौन लोग पढ़ते थे, किनसे हमारे झगड़े थे, बड़े में खाली झगड़ा में उलझा रखता लोग, ज्यादा लोग नहीं पढ़े। तो मेरे फादर ने कहा कि नाथुराम जी आप बात कई बार कहवे कि जाट, सुनना मेरी बात, कि रामदेव भाई जाट की जूती फाटोड़ी और माता माता 20 किला की भारी, जड़ा ही काम को है बराबर बिटा था, तो काम कोई को नहीं। स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा आ बात कहता, जना 20 किला की भारी जूतियां फाटोड़ी राखी कौन राखी। अरे मैं थोड़े था उस समय, और मेड़ता वाला तो इसलिए नहीं कह सकते, आपके अंदर कितना गुस्सा है कि आप तो नाथुराम जी को चुनाव हराया था, हराया था कि नहीं हराया था 67-62 के दौर के अंदर। अगर वो चाहते हैं नागौर में विश्वविद्यालय खुल जाते, 40 साल पहले मेडिकल कॉलेज आ जाता। हमें लाना पड़ रहा है नागौर शहर के अंदर सड़क नहीं, पीने का पानी नहीं, नागौर जिले के अंदर स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, रोजगार नहीं। सारे बच्चे गुजरात महाराष्ट्र जा रहे हैं, कोई मद्रास जा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है, कोई बेंगलोर है, कहीं और कहीं है। और सिर्फ इसलिए कि अब हम आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगे नहीं लगे, काम करेंगे और छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, घर पे गाड़ी खरीदेंगे, टेलीविजन खरीदेंगे, नया घर खरीदेंगे। और यहाँ के इलाके के भी पादूर, यहाँ के सैकड़ों लोग मद्रास के अंदर बैठे, ये कुंभाराम जी बैठे, और हजारों में नाम बता सकता हूं जो अपने बलबूते पे बैठे, किसी नेता की वजह से नहीं बैठे। इसलिए मुझे तकलीफ उन लोगों से है कि उनके हाथ में ताकत थी। आज मैं सांसद हूं, मेरा जो एमपी का कोटा है,
या मुझे लोकसभा के अंदर अपनी कौम की बात करनी है या आपकी बात करनी है। देश में जब किसान बिल आए तीनों, राजस्थान में तो आंदोलन नहीं था, तीनों कृषि बिल जब आए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों ने मुझे कहा कि राजस्थान के लिए बहुत लड़ाई लड़ी हमारे नेताओं ने, हम राजस्थान को बहुत आगे देख। मैंने कहा मेरे से क्या चाहते हो बताओ ना फटाफट, मैं क्या करूं। क्या आप छोड़ो मोदी को। मैं कहा उससे क्या हो जाएगा फिर। क्या आप छोड़ दोगे, आपका नाम हो जाएगा और मोदी जी की हवा निकल जाएगी। मैंने कहा मेरे मोदी को छोड़ने से किसान कौम की और मेरे समाज की जीत होती है, तो ये छोड़ा मोदी को और ये आया सड़क पे इस देश के अंदर। उस समय अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति मोदी के खिलाफ आया था, वो हनुमान बेनीवाल था, जो 70 दिन ठंड के अंदर सड़क पे बैठा हुआ था शाहजहांपुर बॉर्डर पे। और ये शाहजहांपुर का बॉर्डर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ। पहली बार दिल्ली अगर डरी, अमित शाह डरे और मोदी डरे, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और तेजा जी के भक्तों की हुंकार से हरियाणा का बॉर्डर जाम कर दिया। हजारों पुलिस और आर्मी हमें रोकने के लिए खड़ी हो गई और हम वहां 70 दिन तक बैठे रहे। किसके लिए किया? आपके लिए। सड़क पे क्यों हूं? आपके लिए। क्यों सर मैं क्यों आ रहा? आपके लिए। समीकरण बता देना आप आपस में, यूं कैसे झगड़ा, कौन सा वार, कहां गए, वो भी गए, ये भी गए। ये सारी चीजें जो हुई है आपके लिए। हार गया फिर भी लड़ रहा हूं, किसके लिए? आपके लिए।